नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। देश का आम बजट आने में कुछ ही वक्त बचा है और उससे ठीक पहले पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 बिहार की सियासत में इसे भूचाल ले आया। सर्वेक्षण के आंकड़े सीधे सीधे एक कड़वा सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, क्या बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है? आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक आपको बता दें कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बिहार प्रति व्यक्ति सालाना आय के मामले में सबसे नीचे खड़ा है। बिहार में एक व्यक्ति की औसत सालाना कमाई 70,000 रुपये से भी कम बताई गई है, यानी रोजाना की आमदनी करीब 200 रुपये से भी कम। जी हाँ, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि बिहार की जमीनी हकीकत का आईना है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सर्वेक्षण बताता है कि बिहार की विकास दर 13.07% रही है, जो देश के 22 राज्यों से बेटर है। मौजूदा मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद करीब 8 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। सवाल यह है कि अगर विकास दर इतनी तेज है तो आम आदमी की जेब तक इसका असर क्यों नहीं दिख रहा? आर्थिक सर्वेक्षण यह भी संकेत देता है कि बिहार की विकास रफ्तार इस साल अपनी ही पिछले 3 वर्षों की तुलना में धीमी पड़ गई है। यानी गाड़ी चल तो रही है, लेकिन स्पीड कम हो गई है। यही बात अब सियासी बहस के केंद्र में है। जी हाँ, विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने इन आंकड़ों को नीतीश सरकार की नाकामी का प्रमाण बताया है। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि बीते 20 वर्षों से सत्ता की कमान नीतीश कुमार के हाथ में रही है, फिर भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। उनका सवाल है, अगर 2 दशक की सरकार के बाद भी हालात नहीं बदले तो जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष का आरोप है कि हर बार पिछली सरकारों को दोष देना अब जनता को गुमराह करने का तरीका बन गया है। वही सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदहाली के दौर से निकालकर विकास की पटरी पर खड़ा किया है। उनके मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कानून व्यवस्था जैसे कई सामाजिक और बुनियादी क्षेत्रों में बिहार के उल्लेखनीय सुधार किया गया है। जदयू का तर्क है कि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े को व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ प्रति व्यक्ति आय तक सीमित करके। तो सवाल साफ है, क्या बिहार की असली समस्या विकास की कमी है या विकास के फायदे का समान रूप से लोगों तक ना पहुंच पाना? क्या तेज विकास दर के बावजूद गरीबी का दाग इसलिए नहीं मिट पा रहा क्योंकि आबादी ज़्यादा है, उद्योग कम है और रोजगार के मौके सीमित है? आर्थिक सर्वेक्षण ने बिहार की सियासत को आईना दिखा दिया है। जी हाँ, अब देखना यह है कि आने वाले बजट और भविष्य की नीतियाँ इस आईने में दिख रही सच्चाई को बदल पाती है या कि नहीं, क्योंकि आखिर में जनता के मन में एक ही सवाल है, 20 साल में क्या वाकई बिहार की किस्मत बदली या बदलाव सिर्फ कागजों और आंकड़ों तक सीमित रह गया? इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।